जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जय बजरंग चिंचौली टीम ने। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में दीपक सुतार जुड़ते हुए 4 ओवर के लिए आपके पास केवल 20 मिनट का समय रहेगा। पहले 3 ओवर आपको 15 मिनट के अंदर करने, इस बात को ध्यान में रखना है। इस मैच के मुख्य अंपायर गोकुलदास पाटिल सर और रमीज रईस सर इस वक्त जाते हुए। ओपनर्स भेजना है। इसके बाद होने वाला मैच अल्फता ए और अल्फता बी के बीच में अगला मैच रहेगा। वो मुकाबला 5 ओवर का रहेगा। ओपनर्स भेजना है परी 11 भुईरगांव। हमारे बीच में मोजम पटेल का आगमन होता हुआ। सुफियान शेख इस वक्त वीआईपी डाइस पर है। पीछे की रो में समीर शेख, चाउस मामू, फरहान पावले, आसिफ, नकीब पटेल भी हमसे जुड़ते हुए। उनको भी वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान होना है। खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आते हुए। दुर्गेश भुईर और उनका साथ देने के लिए ऋषिकेश। यस, ऋषिकेश पिछले 2 मैच में शायद टीम में नहीं थे, जिनका मैंने सुबह में जिक्र किया था। हर्षल, ऋषिकेश, कई ऐसे नाम थे जो भुईरगांव के नामचीन खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब पहले 2 मैच में टीम में नहीं थे। चेंजेस किए गए अब भुईरगांव टीम में। खेल की शुरुआत करनी है। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आस्तिक आते हैं भाई। बहुत अच्छी कमेंट्री किया हमारा, मेरा और दीपक सुतार का साथ दिया है। प्रलयश मुरंजन, अंग्रेजी भाषाओं में उन्होंने कमेंट्री की है। एक ग्राफ देख सकते हैं, भुईरगांव वर्सेस जय बजरंग चिंचौली। खेल की शुरुआत आस्तिक की पहली गेंद ऋषिकेश के लिए ऑन साइड में खेल दिया। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर। खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए मिस फील्ड दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से अब जके 2 रन पूरे करते हुए। जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक उचली करून फेकी करतो तोपर्यंत सहज तिने 2 धावा अंकित केल्यात। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली। दुर्गेश आणि ऋषिकेशच्या माध्यमातून 2 धावेने आपलं अकाउंट ओपन केलं आणि त्याचबरोबर संघाचं देखील खातं ओपन केलंय ऋषिकेशने। 2 बिना किसी नुकसान पर हल्की सी मिसफील्ड हुई और उसका लाभ उठाते हुए दोनों भी बैट्समैन। स्पारा खेलना चाहते कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद जारी है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन के लिए। से मिस शॉट खेला था, कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन स्केयर ऑफ द विकेट फिर बाद में गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई थी 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। ओहो, क्या शॉट खेला है। गेंद तेज सरकती हुई डीप थर्ड मैन पर 4 रन के लिए। काय जबरदस्त स्ट्रोक पाहायला मिळाला फलंदाज ऋषिकेशच्या माध्यमातून। अगदी जागा बनवल्याने कट केला, लेट कट पाहायला मिळाला। रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने बॅकफुटला जात असताना लेट कट गली क्षेत्रामधून सरळ थर्डमॅन क्षेत्राच्या पलीकडे अदमदार चौकार। यस, गेंद का आने का इंतजार किया था और गेंद के आने का इंतजार किया था और आखिरी मोमेंट पर बल्ले का फेस खोला था और गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 3 चेंडूमध्ये 10 वर ओव्हर द विकेटने लेग स्टंपच्या बाहेर गती वाढवण्याचा प्रयत्न यावेळेस गोलंदाजाने केला। आस्तिकचा खराब चेंडू वाईटचा इशारा येत असताना टीमची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचली। यस, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर जा चुका इस वाइड के मदद के साथ। 11 बिना किसी नुकसान पर पावर प्ले का ओर चलता हुआ आस्तिक गेंदबाजी करते हुए।
फिर बैकफुट पर जाकर दिशा दी है, गेंद जा रही है स्क्योर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पर गेंद को उठाया है, सर्कल के खिलाड़ी ने जाकर एक रन पूरा करते हुए ऋषिकेश चांगली सुरुवात करून दिली ऋषिकेशने, ज्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आलेत आतापर्यंत त्यांनी 4 चेंडू फेस केलेत, 11 धावांचं योगदान दिले, परंतु टीमची धावसंख्या 12 वर एक एक्स्ट्रा द वाईटच्या रूपाने देखील या ओव्हरमध्ये हस्तिकच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। पहली बार सामना करते हुए अब दुर्गेश भुईर, हो इनफील्ड के ऊपर से गेंद जारी है पहले बाउंस पर, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन के लिए। काय जबरदस्त स्ट्रोक पाहायला मिळाला, इनसाइड आउट। रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने हा फटका सजवला, अगदी लॉफ केला होता, इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हा दमदार चौकार, तिसरा चौकार आलाय फलंदाज दुर्गेशच्या माध्यमातून 1 चौकार आणि ऋषिकेशच्या माध्यमातून 2 चौकार या ओव्हर मध्ये पाहायला मिळालेत। यस, इनफील्ड के ऊपर से खेला था, पावर प्ले का लाभ उठाते हुए दुर्गेश भुईर इस बार अभी की शक्ल में खेला, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए दूसरे की कोशिश की थी, मना किया पर दुर्गेश भुईर ने ऋषिकेश को। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान पर परी 11 भुईरगाव टॉसरकर। चांगली सुरुवात दोन्ही सलामीवीरांनी करून दिली, एकीकडे ऋषिकेशच्या माध्यमातून 2 चौकार आले, त्यांनी 4 चेंडू फेस करत असताना 11 धावांचं योगदान दिले, तर दुर्गेश भुईरचा विचार केला तर त्यांनी देखील एका चौकाराने आपल्या डावाला सुरुवात केली होती आणि 2 चेंडू फेस करत असताना 5 धावांचं योगदान दिले। बिनबाद 17, चांगली सुरुवात चिंचवलीच्या विपक्षामध्ये भुईरगावची। नाणेफेक हरल्यानंतर पहिल्या इनिंगचा खेळ सध्या सुरू आहे। सध्या आपण पाहतोय चॅम्पियन सुपर लीग 2025 हे पर्व, SSC पडगा साजिद शेख यांची ही देण, त्यांच्या माध्यमातून उभारली साजिद शेख यांच्या माध्यमातून उभारलेली स्पर्धा, खूपच सुंदर आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं। यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण देखील होते आणि तिथे देखील कित्येक प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। देखिए आप जो गलती कर रहे हो फोकस मैन की गलती कर रहे हैं। साजिद शेख का आप बिग शो देख रहे हो, दूसरे ओवर की अब शुरुआत हो चुकी है। ऋतिक पहिला चेंडू हवेत आहे, ताकद लावली होती परंतु इलिव्हेशन नाहीये, 3 क्षेत्ररक्षक आले होते, एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक पोहोचला आणि झेल, विकेटचं पतन, पहिला झटका लागत असताना भुईरगाव टीमला फलंदाज बाद दुर्गेश। यस, बहुत खूबसूरत सनग्लास के साथ मैच का आनंद लेते हुए आसिफ चिमनाट, उनके साथ फरहान पावले, जो मनोर के अलावा कहीं नहीं चलते। मनोर उनके लिए फेमस इलाका है, वहाँ की विकेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है, जानकारी उनके पास विकेट के बारे में। शाहिद खान आज थोड़े से खुश नज़र आते हुए, लेकिन BPL उतना खास नहीं उनके लिए चल रहा है। तारीफ कर रहे, मजा ले रहे। ओव्हर द विकेटने नवीन फलंदाजासाठी खूपच चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, लॉंग मध्ये क्षेत्ररक्षक मिसफील्ड आणि चेंडू मैदानाच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। खराब फील्डिंग और 4 रन मिलते हैं इस बीच। कि जो बैकअप के लिए जो खिलाड़ी आए थे उनसे भी मिसफील्ड भी और गेंद फरार हो गई 4 रन के लिए। चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 21 वर, एक गडी बाद। पहिल्या चेंडूवर ऋतिकने विकेट घेतली परंतु दुसऱ्या चेंडूवर खूपच चांगला आउट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, लेन चांगली होती, अगदी क्लीन बोल्ड, फर्निचर उद्ध्वस्त केलंय। दुसरा विकेट या ओव्हरचा ऋतिक आपल्या नावावर करत असताना फलंदाज बाद। देखिए किस तरह से बोल्ड वे, जिस तरह से कल्पेश पाटिल बोल्ड वे, उसी तरह से बोल्ड वे इस बार बैट्समैन प्रतीक। बड़ी विकेट जो पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, अब इस मैच में कहीं ना कहीं फ्लॉप शो हम देखते हुए प्रतीक का। अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला, तर पहिल्या सामन्यामध्ये प्रतीकने 30 धावा आणि 2 विकेट मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी जिंकली। त्याचबरोबर दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील प्रतीकने 31 धावांची खेळी साकारल्याने 3 विकेट घेतल्या होत्या आणि त्या प्रतीकला आता माघारी परतवले गोलंदाज ऋतिक याने।
यस, टॉप 5 में जाने के लिए इस वक्त दोनों भी टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष हम देखते हुए। ग्रुप ए का आखिरी मैच है भोईरगांव बनाम चिंचवली के बीच में, और नंबर 2 चलता हुआ बड़ी विकेट हासिल की गेंदबाज ऋतिक ने। नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावर अक्षय लेफ्ट हँड बॅटर आहे। 2 विकेट या ओव्हरमध्ये ऋतिकने प्राप्त केल्यात। अगदी दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता आदित्य आणि अगदी स्थिर जागेवरून ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न होता। हा चेंडू डॉट। यस, ये देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं, खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी, बीट वे पूरी तरह से बैट्समैन अक्षय। टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये देखील चेंडू आला होता। इन स्विंग पाहायला मिळाला ऋतिकचा। राऊंड द विकेटने अक्षयसाठी हेलिकॉप्टर स्टँडने समोर लॉफ केलाय। 2 क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांच्या मधून सरळ चेंडू मैदानाच्या बाहेर चौकार येतोय। फलंदाज अक्षयच्या खात्यामध्ये। डाउन दी विकेट, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए, सीधे प्लेट से खेला हुआ शॉट था, पूरे 4 रन प्राप्त करते हुए बैट्समैन अक्षय। समोर तो देखील चेंडू पाठवलाय मैदानाच्या बाहेर। चौकारानंतर अक्षयच्या माध्यमातून धमाका, 6 धावांसाठी षटकार। स्लॉट में मिली थी और विद द टाइड तान दिया था हवा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। पावरफुल शॉट, पावर हिटर का काम करते हुए बैट्समैन अक्षय अपने टीम के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे उछलता हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 31 धावा, 2 विकेट गेलेत, परंतु चांगल्या रणनीतीने बॅटिंग होते। पहिल्या ओव्हरमध्ये अस्तिकच्या विपक्षामध्ये 17 धावा आल्या आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये ऋतिकने जरूर 2 विकेट घेतल्या होत्या, परंतु शेवटचे 2 चेंडू घातक ठरले। चौकारानंतर षटकाराला अक्षयने चांगली बॅटिंग केली। अक्षयने 3 चेंडू फेस केले, 10 धावांचं योगदान दिले आणि त्याच्या सोबतीलाच ऋषिकेश यांनी सुरुवात चांगली करून दिली होती। त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आले होते, तो देखील 11 या धावसंख्येवर खेळतोय। महत्त्वाचा सामना आहे, जो जिंकेल तो टॉप 5 मध्ये पोहोचेल आणि त्याच्यासाठी ही लढाई एकीकडे जय बजरंग चिंचवली तर दुसरीकडे परी 11 भोईरगाव यांच्यामध्ये टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय, परंतु सध्या तरी फलंदाज हेवी ठरलेत, भारी ठरलेत चिंचवलीच्या या गोलंदाजांवर। यस, निश्चित रूप से काउंटर अटैक हम कह सकते हैं। ऋषिकेश ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और जब अक्षय है तो उन्होंने भी वार कर दिया है। तीसरे ओवर के लिए आए, ओहो लेट कार्ड, गेंद जारी है, थर्ड मैन रीजन पर डीप में 4 रन के लिए। चेंडूला येऊन दिलं, वेट केलं आणि त्याच्यानंतर लेट कट पाहायला मिळाला। दर्जेदार फटका फलंदाज ऋषिकेशच्या माध्यमातून। चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 35 वर। आता धावांचा डोंगर उभारायला सुरुवात केली या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये। बिल्कुल शॉर्ट वाइड एंड पनिश 4 रन प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर श्रीकांत के चौका लगाते हुए बैट्समैन ऋषिकेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर जा चुका इस 4 रन की मदद के साथ। अल्फाता ए और अल्फाता बी बिल्कुल आपको तैयार रहना है पहले इनिंग खत्म होने के बाद टॉस के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई, बोल्ड इस बार बड़ी विकेट हासिल करते हुए डंडा चला दोपहर की सैर करने के लिए। बड़ी विकेट हासिल करते हुए दीपक सुतार, अगर देखा जाए तो ऋषिकेश ने आउट होने से पहले अपने टीम के लिए 15 रन बनाए, एक अच्छी पारी खेलकर डगआउट में जाते हुए। अगदी बरोबर, 3 चौकार देखील त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं। 15 धावांचं योगदान दिलं आणि 35 वर आता विकेट क्रमांक 3 गमावलंय भोईरगाव टीमने आणि 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवर रोहन।
रोहन अब सामना करते हुए गेंदबाज श्रीकांत का ब्लॉक हॉल में रखा था, अपने बैकलिप को नीचा किया है, बिल्कुल अपने स्टंप को कवर किया है, डिफेन्स किया था अपर बॅट्समन रोहनने आती. डिफेन्स केला, स्ट्रोकला चेक केला, कोणती धाव नाहीये. श्रीकांतने या ओव्हरमध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार खर्च केला, त्याच्यानंतर विकेट घेतली आणि आता डॉट. राउंड डी विकेट दूर रखा अब स्तंभ के अधिक बार अंपायर गोकुलदास पाटिल सर का वाइट का इशारा आता हुआ. वाइट के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36, 3 विकेटों के नुकसान पर. उजव्या बाहेर होता, गुड लाईनवर पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स देखील होता, खूपच दूर राहिला. वाईटचा इशारा. एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई भोईरगांव की टीम हवा में खेल दिया है. मिड ऑफ पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है, गेंदबाज खुद जा रहे और बढ़िया कैच. नंबर 3 की 4 गेंदें अभी तक की, जिसमें 5 रन उन्होंने खर्च किए है, 2 बड़ी विकेट हासिल की है. अक्षय ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं. 36 पर चौथा विकेट गिर चुका है परी 11 भोईरगांव टीम का. देखिए खेल की शुरुआत करनी है, इसके बाद और आज के दिन के 3 मैच बाकी है. परेश भोईर के लिए ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नाही. खूपच चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये पाहायला मिळालं. अगदी दिशा दिली होती, स्वीप करत असताना एक सिंगल येते. फलंदाज परेशच्या खात्यामध्ये खातं ओपन होतं. टीमची धावसंख्या 37 वर 4 गडी बाद. देखिए अब पहली गेंद पर भले ही चौका लगा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कमबैक किया है गेंदबाज श्रीकांत ने. और अच्छे गेंदबाज की यही निशानी रहती है, जब आपके सामने बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर आपने वापसी भी करना चाहिए. जिस तरह से 2 विकेटें भी ली इस ओवर भी श्रीकांत ने. बहुत समय लिया जा रहा है जय बजरंग चिंचवली की तरफ से. ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है. अक्षय ने इस वक्त शॉट्स को अंजाम दिया था. दूसरे की कोशिश हो रही है और थ्रो, अब जाके बैकअप होता हुआ, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 1 ओवर का खेल शेष है. दीपक सुतार यहाँ से अगर 15 रन अगर अधिक बनते हैं तो फिर एक अच्छा और सेफ टोटल हम कह सकते हैं, जहाँ पर डिपेंड कर सकती है भोईरगांव की गेंदबाजी. अगदी बरोबर उल्लेख केलात. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 39 वर 4 गडी बाद झालेत आणि इथून 10-12 जरी धावा आल्या तरी देखील दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्या धावा डिफेन्स करणं थोडंसं सोपं जाईल. परी 11 भोईरगाव टीमला चांगली बॅटिंग केली आज सर्व फलंदाजाने, परंतु गोलंदाज कमाल करू शकले नाहीयेत. अस्तिकला 17 धावा खर्च केल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये ऋतिकने 2 विकेट घेतल्या, परंतु त्याच्या विपक्षामध्ये देखील 14 धावा आल्या होत्या. आणि शेवटचं षटक तिसरं श्रीकांतचं, ज्यांनी 7 धावा खर्च करत असताना 2 विकेट प्राप्त केल्यात. शेवटचं षटक अक्षयांचं. समोर फलंदाज परेश, यावेळी समोर उडवलाय काऊ कॉर्नर मध्ये. मिस्टर महेश राऊत यांच्या स्टँडला सलामी देत असताना हा षटकार, भव्य दिव्य स्वागत केलं गोलंदाज अक्षयाचं. फलंदाज परेश याने पहिल्या चेंडूवर 6 धावा.
देखिए इस शॉट ने अब परेश भोईर के अंदर का जो आत्मविश्वास है वो अब जगा दिया, कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका है। पहली गेंद पर उन्होंने काउंटर अटॅक बोल दिए अक्षय के। चांगलं स्वागत केलं अक्षयचं परेशने। टीमची धावसंख्या 45 वर एक चांगलं टार्गेट आता सेट केले धावपलकावर। हॅपटॅकर खूपच चांगला पंच केलाय पॉइंटच्या वरून, डीप पॉइंट मध्ये शतरक्षक नाही, चेंडू जाईल वन बाउंस बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, कडक चौकार। बिल्कुल भारत के वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में इस शॉट को खेला था। क्या शॉट खेला है, रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे हम। नजाकत भरा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट कर दिया था, गेंद चली गई थी। स्कोर ऑफ द विकेट मिस्टर विष्णु चंदे एंड राहुल चंदे स्टैंड में पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। शेवटच्या ओव्हरमध्ये हाणामारी सुरू आहे। अक्षयचं स्वागत षटकाराने केलं आणि त्याच्यानंतर दुसरा फटका पाहायला मिळाला चौकाराचा। 2 चेंडूमध्ये या ओव्हरमध्ये 10 धावा खर्च केल्या। टीमची धावसंख्या 49 वर। आता कदाचित मला वाटतं की 60 पर्यंत धावा जाऊ शकतात अशाच पद्धतीने फलंदाजी झाली तर। परेशने 3 चेंडू फेस केलेत, 11 धावांचं योगदान दिले। तो स्ट्राइक एंडवर पुन्हा एकदा ऑन साइडला हुक करत असताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून चेंडू जाईल। पप्प्या ढोले यांच्या स्टँडला सलामी देत असताना दमदार षटकार। क्या बल्लेबाजी कर रहे परेश भोईर, वाकई में तारीफ करनी होगी परेश की। 17 पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद बाउंड्रीज, उसके बाद फिर सिक्सर। खराब गेंदबाजी होती हुई और उसका लाभ उठाते हुए परेश भोईर। अगदी बरोबर उल्लेख केलात की खराब चेंडू, वारंवार हॅप ट्रॅकल चेंडू ऑफ स्ट्राईकला ऑन साईडला लेंथवर आपण विचार केला तर हॅप ट्रॅकल चेंडू टाकले गेले, त्यांनी त्याचा फायदा घेतलाय फलंदाज परेशने। 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या खात्यामध्ये आलेत। सामडी लोलवली अक्षरशः शेवटच्या ओव्हरमध्ये चेंडूची परेशने। ओव्हर द विकेटने थोडासा दबाव आहे। यस, निश्चित तौर से अब दबाव और प्रेशर इस वक्त गेंदबाज के ऊपर नजर आता हुआ, जिस तरह से वो अपने स्टेप में चूक गए। आता त्याला प्रश्न पडला असेल की चेंडू कुठे टाकायचा। 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके सजवलेत, 16 धावा खर्च केलेत 3 चेंडूमध्ये। यावेळी पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न आणि आपल्याच फॉलो थ्रो मध्ये काय जबरदस्त झेल। विकेटचं पतन, 5वा झटका लागत असताना भोईरगाव टीमला कॅच आउट परेश। का स्कोर कार्ड है नया बैट्समैन मनीष भोईर। देखिए पूरी तरह से बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया कहीं ना कहीं अब भोईरगाव के टीम के कैप्टन ने। अगदी बरोबर, क्रमवारी थोडीशी बदलली आहे परंतु फायदा झालाय टीमला। सफल झाले ऑफ स्टंपच्या थोडासा आत होऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु हा चेंडू डॉट जरूर पहिले 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके आदित्य या गोलंदाजाने खर्च केलेत परंतु 4थ्या चेंडूवर विकेट घेतली आणि आता 5वा चेंडू डॉट। शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे। टीमची धावसंख्या 55 वर थांबली गेली। एक चांगलं टार्गेट बॅटिंग करत असताना पहिल्या डावामध्ये परे 11 भोईरगाव टीमने उभारले। या इनिंगचा शेवटचा चेंडू मनीषसाठी, लेन चांगली होती, वाईट यॉर्करचा हा नमुना दाखवले गेले आणि त्याचबरोबर डॉट चेंडूने ओव्हरची समाप्ती, इनिंग झाली समाप्त। आणि पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करत असताना परे 11 भोईरगाव टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 55 वर आणि सामना जिंकण्यासाठी 56 धावांची आवश्यकता। आपण जाऊया टॉच बॉक्स मध्ये, त्या ठिकाणी नाणे फेकवणार आहे अल्फते ए आणि बी मध्ये। थैंक यू सो मच दीपक सुतार। आइए दोस्तों अब ग्रुप बी के मैच की तरफ हम जा रहे हैं। टॉस होता हुआ अल्फते ए और अल्फता बी के बीच में। कैफ रईस के शुभातों से इस वक्त टॉस होता हुआ।
आइए दोस्तों, हम अब टॉस की तरफ जा रहे हैं। टॉस को इस वक्त जीता है सुफियान शेख ने। इस वक्त ये रानी साहब के द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर देते हुए अल्फता देखिए कैवरेज ने टॉस लगभग कोने में उछाल दिया था और टॉस को जीता था इस वक्त मास दामू ने। ठीक है, चलता रहता है, दोनों भी अल्फता ए और बी टीम है। टॉस जीता है मास दामू। मुकाबला 5 ओवर का है। आपके सामने आपके परिसर की टीम है अल्फता बी। क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे हम लोग। साजिद शेख ने जो शो रखा है जो लीग फॉर्मेट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बढ़िया फॉर्मेट है। हम लोग पहली मर्तबा ये फॉर्मेट खेलने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा और एक मैच हारने के बाद भी मौका रहेगा, ये काफ़ी बढ़िया है। तो खेलने मज़ा आएगा ये फॉर्मेट। देखिए सुफियान शेख सामने वाली टीम में है और उनके सामने खेलने के लिए आप किस तरह से गेम प्लानिंग बना के आ चुके? वो हम फील्ड पे बताएंगे गेम प्लानिंग। सुफियान बहुत होशियार है, सुनेगा तो होशियार हो जाएगा, इसलिए हम गेम फील्ड पे बताएंगे वो। यस, मतलब ऑन माइक आप कुछ कहना नहीं चाहते? एक आखिरी सवाल, मास दामू और उनकी टीम पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है? हाँ, 100% ताकत के साथ उतरी है। ऑल दी बेस्ट मास दामू। मेरे साथ सुफियान। सुफियान, टॉस अगर आप जीतते तो आप क्या करते? फर्स्ट बैटिंग ही लेते। लेकिन अब आपको बल्लेबाजी मिली है। आपके साथ अल्फता ए जैसी एक मजबूत टीम है, तो उनके सामने कोई लक्ष्य? जी, लक्ष्य तो उन लोग देंगे हमारे को। उनको कम से कम अंडर 50 रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्फता ए जो टीम है ना, उनका हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि वो सामने वाले को ना टारगेट चेस करने नहीं देती, और टारगेट खुद जब टेस्ट करने उतरती है तो बहुत वीक रहती है। तो इसलिए अभी थोड़ा हमारा गेम प्लान सी का यूज़ करना पड़ेगा। यस, वसीम और तौसीफ के लिए कुछ रणनीति? वसीम और तौसीफ भाई से कि कब क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। कभी लगे तो बहुत मारते हैं और कभी कभी डॉट भी करते हैं, तो बहुत अभी उनको संभालना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, गेंदे बहुत ये नहीं होशियारी से रखना पड़ेंगी। यस, देखिए एक ही कॉइन है, एक तरफ ए और एक तरफ बी, मतलब हेड और टेल जिसे कहते हैं हम एक ही कॉइन पर, वही है अल्फता ए और बी। ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया सुफियान शेख एंड टीम अल्फता बी को। आखिरी सवाल सुफियान शेख, इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये शो तो एक जैसा ड्रीम जैसा है, क्योंकि लीग रखना पड़गे में इतनी बड़ी ट्रेनिंग किसने की नहीं थी, और साजिदा और सोहेल ने एक कारनामा अंजाम दिया है, तो उनको मैं 100 मार्क्स देता हूँ, क्योंकि लीग रखना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक। और उनको जो सपोर्ट किया है शाहिद खान अफसर ने, उनको भी मैं काफ़ी ऑल दो, और वसीम वगैरह कैफ, आसिफ चिमनाट, फरहान जो भी है नहीं, जयेश वाड़के, एक बहुत अच्छे यानी क्रिकेटर्स भी है, और एक अच्छा शो भी। जिस तरह उन्होंने अभी हाल ही में एकता शो कामयाब किया, तो मैं यही उन्हें ऑल द बेस्ट देता हूँ कि इंशाल्लाह ये भी शो बहुत ही अच्छा कामयाब होगा और आगे इसको हम एंजॉय करेंगे। बहुत कुछ बातचीत हुई है अब कमेंट्री बॉक्स में। लौट चलते हैं अब ऑन गोइंग मैच की तरफ। दीपक, ये पड़गा टेनिस क्रिकेट है, यहाँ पर इस तरह के चर्चा होती रहती है। लौट चलते हैं अब खेल की तरफ। धन्यवाद। पहिला चेंडू वाईट होता, त्याच्यानंतर अजितच्या माध्यमातून चौकार आला. चौकार आल्यानंतर वार केल्यानंतर पलटवार केला दुर्गेशने, त्याला बाद केलं आणि मोठा झटका लागलाय चिंचवले टीमला. आणि त्यानंतर येतोय पुन्हा एकदा नवीन बॅटरच्या माध्यमातून चौकार. टीमची धावसंख्या 9 वर 1 गडी बाद. देखिए अगला मैच है, उसमें बहुत कुछ कंफ्यूजन होने वाला है दीपक, क्योंकि दोनों भी एक ही एरिया की टीमें खेलने वाली है, अल्फता ए और बी। लौट चलते हैं अब खेल की तरफ। जिस तरह से बाउंड्रीज लगाई आप बैट्समैन पवन ने, स्कोर 9 विकेटें गिरी इस वक्त एक अजीत पाडेकर के रूप में। लक्ष्य 56 रनों का है। पवनसाठी फुल टॉस समोर फोर्स करून उडवलाय. मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि दुसरा आद्र बसत असताना चिंचवली टीमला फलंदाज बाद, कॅच आउट पवन.
अब दूसरा विकेट भी गिरता हुआ दीपक नौ पर कहीं ना कहीं अब हालांकि आज का दिन भोईरगांव के साथ है और भोईरगांव ने वाकई में आज के दिन में बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला है. अगदी बरोबर. विशेष करून चर्चा करावी लागेल प्रतीकची, ज्यांनी 2 इनिंग मागच्या मॅचमध्ये 30-30 धावा ठोकून काढल्या होत्या आणि आता अजित चौकाराने बाद झाला. त्याच्यानंतर पवन मैदानामध्ये आला, त्याच्या माध्यमातून देखील चौकार पाहायला मिळाला आणि तो देखील बाद झाले. 2 विकेट गेलेत. इथून दबाव निर्माण झाले. इथून विकेट टिकून खेळावं लागेल. 9 वर 2 गडी बाद. और विकेटने स्वीप करण्याचा प्रयत्न, अपील केले, उचलून धरल्याने अजून एक विकेट. तिसरा झटका लागत असताना चिंचवली टीमला फलंदाज बाद अस्तिक. देखिए हम देख सकते रिप्ले में किस तरह से बैट्समैन वहाँ पर आउट हुए और दी विकेट चले गए थे. यस, बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े गए थे बैट्समैन और सही डिसीजन अंपायर गोकुलदास पाटिल सर का. तीसरा विकेट का पतन होता हुआ पहले ही ओवर में रुका हुआ स्कोर 9 पर. 1 ओवर 9 रन और 3 विकेटें गिरी है. अभी भी एक गेंद शेष है, हालांकि इसमें एक गेंद वाइड थी. यस, नए बैट्समैन विशाल, देखिए पहली ओवर में नंबर 5 के बैट्समैन आ चुके अब. पहिलंच षटक सुरू आहे. 3 विकेट प्राप्त केल्यात गोलंदाज दुर्गेशने फलंदाजी देखील चांगलीच केली होती. चौकार एक त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता आणि आता देखील गोलंदाजी चांगली करतोय. पहिला चेंडू खराब होता, वाईट होता, परंतु त्याच्यानंतर 2 चौकार खर्च केल्यानंतर देखील त्याने 3 विकेट घेतलेत. 9 वर 3 गडी बाद. इथून विकेट टिकून फलंदाजी करावी लागेल. टार्गेट खूप मोठं आहे. 56 धावांचं टार्गेट आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये खूप चांगली बॅटिंग भोईरगाव टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये या मॅचमध्ये शिरकाव केलाय आता भोईरगाव टीमने. यावेळेस ऑन साईडला आपल्या स्वतःभोवतीच फिरत असताना फटका सजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर हा चेंडू वाईट. देखिए पहले हाफ में सभी बैट्समैनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया. केवल बैट्समैन अगर देखा जाए तो मनीष, हालांकि कुछ भी रन नहीं बने, दोनों भी डॉट गेंदें खेली थी. विशाल स्ट्राइक एंडवर यावेळेस ऑन साईडला उडवलाय. डीप स्क्वेअर लेग मधून सरळ खेळाडू कक्षाला सलामी देत असताना हा येतोय मोजून मापून आलेला दमदार षटकार. के बाद 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बची हुई अब 3 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 40 रनों की ज़रूरत. अब रिक्वायर्ड रन रेट 13 के ऊपर जाता हुआ. देखिए जब विशाल और ऋतिक रहेंगे क्रीज पर तब तक मैच जीतने की आशाएं जीवित रहेंगी जय बजरंग चिंचवली टीम के लिए. अगदी बरोबर. इथून विकेट टिकून खेळावं लागेल. इथे एखादी विकेट आली तर मग पूर्णपणे दबाव निर्माण होईल चिंचवली टीमवर. महत्त्वाची विकेट अजितची होती, त्याला बाद केले, परंतु ऋतिक अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि विशालने षटकाराने आपल्या डावाला सुरुवात केली, म्हणजे त्याच्याकडे देखील क्षमता आहे, तो देखील चांगली बॅटिंग करू शकतो. लक्ष खूप मोठं आहे. 56 धावांचं टार्गेट ते पूर्ण करायचं 4 ओव्हरमध्ये आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 16 वर 3 विकेट. यस, दूसरे ओवर के लिए अब प्रतीक को बुलाया मोर्चे पे. देखिए खेल की शुरुआत करनी है. सामना करेंगे बैट्समैन ऋतिक. प्रतीक टू ऋतिक टोल नाका एंड से अब गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत करते हुए. बहुत लंबा रनअप है उनका, लगभग सर्कल के बाहर से वो शुरुआत करते. पहली गेंद आते ही डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. टाइड डाउन दी विकेट खेला था लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए. अगदी पुढ्यात टाकला होता आणि बॅकलिप पूर्णपणे ओपन करत असताना लॉफ करून दिला. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे प्रतीकचं स्वागत षटकाराने केलं. 6 धावांच्या आपल्या डाबाला देखील ऋतिकने केली सुरुवात आणि 6 धावांच्या मतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22 वर.
22 22 से स्कोर अब हो चुका है सिक्सर के मदद के साथ। छोड़ दिया, जाने दिया, लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट का इशारा था हुआ। एक्स्ट्रा के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 23 धावा धावपलकावर। जरूर 3 विकेट आदित्य गेलेत, परंतु इथून सुरुवात चांगली केली ऋतुकेने, विशालने, आणि ही जोडी जर शेवटपर्यंत राहिली तर या 65 धावा देखील 4 ओव्हरमध्ये अगदी सहजतेने पूर्ण होऊ शकतात। यस, हमारे बीच में एकता ट्रॉफी के शाहिद खान के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले शोराब बर्डी का आगमन होता हुआ। फिर से डाउन दी विकेट। जिस तरह से पहले गेंद पर सिक्सर लगा था वही हम एक्शन रिप्ले दीपक देखते हुए। खराब गेंदबाजी और क्या बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त बैट्समैन ऋतिक की। जबरदस्त प्रत्युत्तर द्यायला 2 षटकार ठोकलेत। पहिला षटकार आला, त्याच्यानंतर वाईट चेंडू आणि पुन्हा एकदा षटकार दुसऱ्या अँगलमध्ये दाखवले गेले। ओव्हर पिच चेंडू होता, पुन्हा लॉफ केला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे। क्षेत्ररक्षकाला फक्त प्रेक्षक म्हणून उभं राहावं लागलं, त्याच्या डोक्यावरून सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी दर्जेदार षटकार। यस, जब 3 ओवर में 40 रनों की ज़रूरत थी तब रिक्वायर्ड रन रेट अब 13 के ऊपर चला गया था। अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ जिस तरह से अटैक कर दिया है बैट्समैन ऋतिक ने। सिक्सर के हैट्रिक पर है, अब तक 2 सिक्सर हैट्रिक हो चुकी है। पहली सिक्सर के हैट्रिक श्रीकांत और दूसरी हैट्रिक कुरुन के शुभम के नाम है। और दी विकेट पटकी भी गेंद, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। एक बाउंसर अप कर चुके ये बताते हुए अंपायर गोकुलदास पाटील और मेन अंपायर रमेश रईस सर। षटकारांची हॅट्रिक करण्याची संधी देखील इथे ऋतिकला होती। हॅफ ट्रिकल चेंडू होता, फुल करण्याचा प्रयत्न जरूर केला परंतु संपर्क करू शकले नाहीयेत। गतीचा वापर केला यावेळेस गोलंदाज प्रतीकने। हा चेंडू डॉट 29 धावा, 3 गडी बाद, दुसरं षटक सुरू आहे। 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 2 इस वक्त चलता हुआ। अगली गेंद फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खेला और बढ़िया रनिंग कैच, बड़ी विकेट हासिल करते हुए बैट्समैन ऋतिक डगआउट में जाते हुए। वर 29 वर। देखिए अब समय बहुत कम बचा और आज के दिन के और 3 मैच बाकी है। समय के मामले में कोऑपरेट करें। इसके बाद अल्फाता ए और अल्फाता बी के बीच में एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बची हुई 14 गेंदें और रन चाहिए इस वक्त 27। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन गोविंद आ चुके हैं। पासष्ट धावांचा पाठलाग सुरू आहे आतापर्यंत। या ओव्हरमध्ये विचार केला तर जरूर प्रतीकने 2 षटकार खर्च केलेत, परंतु एक महत्त्वाची विकेट, ऋतिकची विकेट जी महत्त्वाची होती, किमती होती, जो सलामीचा वीर म्हणून मैदानामध्ये आला होता, त्याला माघारी परतवलं। राइट आर्म ओवर दी विकेट प्रतीक। नया बैट्समैन गोविंद के लिए फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं बना है। गेंद जा रही है मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास 1 रन के लिए। सिंगल से अब स्कोर आगे सरकता हुआ 30। जीतने के लिए अभी भी 26 रनों की जरूरत है। 56 का लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 चेंडूमध्ये अजूनही सामना जिंकण्यासाठी जर आपण विचार केला तर 26 धावांची आवश्यकता आहे। चांगली बॅटिंग पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये झाली आहे चिंचवली टीमच्या माध्यमातून, परंतु 4 विकेट गेले। तिथून एखादी विकेट अजून प्राप्त झाली तर दबाव निर्माण होऊ शकतो जय बजरंग चिंचवली संघावर। यस डेफिनेटली, लेकिन इस बार बीट हुए बैट्समैन गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब बची हुई 12 गेंदों पर जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 12 चेंडूमध्ये अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता। इथून सरासरीचा विचार केला तर 13ची सरासरी गाठावी लागेल। जास्त वेळ खर्च करू नका। बोयरगाव संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण देखील सजून घ्यायचे। इथून 13ची सरासरी म्हणजेच मॅच अजूनही खुली झालेली नाहीये। दोन्ही टीमला संधी आहे आदित्य, कारण काय मैदानाचा विचार केला असता तर 15ची सरासरी देखील 2 ओव्हरमध्ये
पूर्ण होते किंवा धावा चेस होत असतात. इथून 13ची सरासरीने प्रवास सुरू ठेवायचा आहे. 26 धावांची गरज आहे, परंतु विकेट जर गेली तर चिंचवली टीमवर दबाव निर्माण होईल. कारण का सलामीचे जे वीर होते अजित असेल, ऋतिक, पवन, अस्तिक हे महत्त्वाचे खेळाडू बाद झालेत. इथून विनोदला आणि गोविंदला विकेट टिकून बॅटिंग करावी लागेल. जास्त वेळ खर्च करू नका, लगेचच मॅच सुरू करायची. यानंतर अजून एक महत्त्वाचा सामना तुमच्या समोर असेल. अल्फते ए आणि बी यांच्यामध्ये ही टक्कर पाहायला मिळेल आणि ती टक्कर पाहायला जवळजवळ काही प्रेक्षक गॅलरी पूर्णपणे फुल झालेले आहेत. आदित्य, यस निश्चित तौर से, क्योंकि पड़गा की दोनों भी टीमें खेलने वाले अगले मैच में और पड़गा के कई समर्थक मैच देखने के लिए इस वक्त आ चुके हैं. देखिए अब आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है मेन फोकस मैन साजिद शेख की तरफ से. 12 गेंदे 26 रन. तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ केतन मागे आते हुए गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे बैट्समैन गोविंद. गोविंद स्ट्राइक एंडवर तिसरे षटक. राऊंड द विकेटने ऑन साइडला उडवलाय, स्विंग केलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, खेळाडू कक्षाच्या पलीकडे हा दमदार षटकार. गेंद पर अब सिक्सर मार के बोल दिया. मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ. केतन मागे के सामने अटॅक. केतनच्या विपक्षामध्ये हल्ला चढवले गोविंदने. षटकार, काय जबरदस्त स्ट्रोक, टायमिंग, इलेव्हेशन पाहायला मिळालं गोविंदचं. आणि आता सामना ओपन केलाय, खुला केलाय. 11 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज. विकेट प्राप्त केली तर दबाव निर्माण होईल. गतीमध्ये परिवर्तन, पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू डॉट. विकेटची गरज आहे आदित्य इथे, तरच या सामन्यामध्ये भोईरगाव टीमला पुन्हा एकदा अपना प्रवास शुरू ठेवता येईल, शिरकाव करता येईल. यस क्योंकि बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे गोविंद और यहाँ से विकेट की तलाश में रहेंगे. षटकारानंतर एक चेंडू डॉट आले. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच होता, लॉफ खेळलाय सरळ सचिन गोंडविंडे स्टँडला. हा देखील सलामी देत असताना दर्जेदार षटकार. बल्लेबाजी हो रही है गोविंद की. टीम के कैप्टन इस वक्त लीड करते हैं भाई. उछलता हुआ स्कोर 42 रन. 2 सिक्सर अब तक इस ओवर में उन्होंने ठोक दिए. गेंदे बची अब 9 और रन चाहिए इस वक्त जीतने के लिए 14. 9 चेंडूमध्ये फक्त 14 धावांची गरज. 2 षटकार पाहायला मिळाले गोविंदच्या बॅट मधून. आणि आता सामना खुला केलाय गोविंदने, परंतु इथून गोविंदची विकेट घेतली. 1-2 निर्धाव चेंडू आले तर पुन्हा संधी मिळू शकते भोईरगाव टीमला. देखिए खेल की शुरुआत करनी है. गेंदे बचे अब 9 और रन चाहिए 14. स्कोर 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. कुछ भी हो सकता है. सम्मानीय आदिप जी का आगमन हो चुका है. आपको भी वीआईपी मंच पर आना. इस बीच गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी. ओहो, बड़ी विकेट. गोविंद आउट होते हुए. विकेटची आपण चर्चा करत होतो आणि अखेरकार ती विकेट प्राप्त करून दिली. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग साध्य करता आलं नाही आणि सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट मिड विकेट मध्ये झेल. हा 5वा झटका लागत असताना चिंचवली टीमला. आणि आता 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 8 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती 14 धावांची. आपण विकेटची चर्चा आधी करत होतो की एखादी विकेट, गोविंदची विकेट जर आली तर पुन्हा संधी निर्माण होईल आणि ती विकेट या ओव्हरमध्ये केतनने प्राप्त करून दिली. यस निश्चित तौर से हमारे बीच में सम्मानीय आदिब शेख साहब का आगमन हो चुका है. उनसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आकर मंच की शान और शोभा को बढ़ाना है. नए बैट्समैन अब श्रीकांत आ चुके, जिन्होंने पहले मैच में सिक्सर हैट्रिक लगाई थी विकी स्पोर्ट्स कुक्से के सामने. अगदी बरोबर. आणि पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांनी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देखील जिंकली होती. 25 धावांचं योगदान दिलं होतं कुक्षाच्या विपक्षामध्ये. तो सामना, त्यामध्ये त्याची बॅट वाजली होती. आणि आता कशा पद्धतीने तो फेस करेल गोलंदाज केतनला. केतनने 2 षटकार खर्च केलेत, परंतु महत्त्वाची विकेट देखील प्राप्त करून दिली. 8 मध्ये 14 हे समीकरण शिल्लक.
गती परिवर्तन हुक केलाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या पल्लीकडे आल्या आल्या श्रीकांतने षटकार ठोकलाय. अ, 8 रनों की ज़रूरत बची हुई 7 गेंदों पर. 7-8 का इक्वेशन मैच कहा था और अब मैच अब कहाँ चला गया है. बरोबर उल्लेख केला तू. या ओव्हरमध्ये केतनने एक विकेट घेतली परंतु त्याच्या विपक्षामध्ये 3 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. हा चेंडू निर्णायक असेल. इथे जर एखादा डॉट चेंडू आला तर शेवटच्या ओव्हरपर्यंत ही मॅच जाऊ शकते किंवा श्रीकांतची विकेट तो देखील हिरो म्हणून आज चमकलाय. यावेळी पुन्हा एकदा प्रहार चढवलाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या पल्लीकडे. हा देखील सुंदर षटकार. यस, घंटों का काम अब मिनटों में करते हुए श्रीकांत. लगभग 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 हो चुका है और अब केवल 2 रन की ज़रूरत बची हुई 6 गेंदों पर. फक्त आता 2 धावांची गरज आहे. 4 ओव्हरमध्ये 56 धावांची आवश्यकता होती सामना जिंकण्यासाठी जय बजरंग चिंचवली टीमला. पर 11 भोईरगावच्या विपक्षामध्ये परंतु अगदी सहजतेने तो सामना आता फिनिश होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. 6 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावांची गरज. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये केतनने 24 धावा खर्च केल्या. त्याच्या विपक्षामध्ये 4 षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. 2 षटकार गोविंदच्या बॅटमधून 2 षटकार श्रीकांतने ठोकलेत आणि सुरुवातीलाच ऋतिकने देखील चांगली बॅटिंग केली. फक्त 2 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. त्या 2 धावा डिफेन्स करण्याची जबाबदारी आता कर्णधाराने गोलंदाज अक्षयवर दिली गेली. टेनिस क्रिकेटमध्ये नितू मालीने 6 चेंडूमध्ये मेगा फायनलमध्ये ती सिंगल धाव डिफेन्स केली होती. टेनिस क्रिकेटमध्ये तो त्याच्या नावावर राहिलेला रेकॉर्ड आहे. जास्त वेळ खर्च करू नका, मॅच सुरू ठेवा. क्षेत्ररक्षणमध्ये खूप सारा बदल. इनफिल्डमध्ये क्षेत्ररक्षकांची संख्या शेजाऱ्यांची संख्या आता वाढली आहे कारण का 6 मध्ये 2 हे समीकरण शिल्लक राहिले. स्ट्राईक एंडवर विशाल 2 चेंडू फेस केलेत. 6 धावांचं योगदान त्याच्या माध्यमातून देखील या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं. यावेळेस अगदी बुंद्याट होता. बॉटम एंडचा वापर करत असताना ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आणि एक चौटी सिंगल धाव त्या दरम्यान पूर्ण. आता फक्त सिंगल धावीची गरज. सामना बरोबरीचा झालाय. 5 चेंडूमध्ये फक्त एका धावीची गरज आहे. जो जिंकेल तो टॉप 5 मध्ये पोहोचेल. एक ग्रुपमधील मॅचेस आता समाप्त होत असताना ही त्यातील शेवटची मॅच. चांगली कामगिरी संपूर्ण दिवसामध्ये जय बजरंग चिंचवली टीमची राहिली आहे. फलंदाजी गोलंदाजी अप्रतिम. एका धावीची गरज परंतु हा चेंडू डॉट क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या तरी टोलनाकाच्या मैदानावर प्रेक्षकांची गर्दी झाली संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कारण का अल्फते ए आणि बी यांच्यामध्ये पुढील सामना काटेकी टक्कर. खूपच चांगली चर्चा नाणेफेकी कक्षामध्ये देखील दोन्ही कॅप्टननी केली. यावेळेस इनसाइड डाऊट उडवण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली कॅच सुटली आहे आणि त्याचबरोबर सिंगल धाव पूर्ण केली आणि टॉप 5 मध्ये एक ग्रुप मधून पोहोचणारा संघ ठरला आजच्या दिवसामध्ये जय बजरंग चिंचवली. अभिनंदन. अनेक अनेक अभिनंदन जय बजरंग चिंचवली and hard luck, tough luck Durgesh Bhuir, Manish and Pratik and Pari 11 Bhuirgaon.
आगे आना है। आइए हम परलेश मुरंजन के शुभ हाथों से इस वक्त सम्मानित करें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर श्रीकांत को, जिन्होंने 2 विकेट और बल्लेबाजी में 13 रन का योगदान दिया है। वेल प्लेड श्रीकांत एंड टीम, ऑल दी बेस्ट आपको आगे के मैच के लिए हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से। लौट चलते हैं अब बिग फाइट अल्फते ए और अल्फते बी के बीच में। अल्फता ए के कैप्टन माज दामू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है अल्फते पड़गा बी को। चिंचवली टीम आपको ग्राउंड खाली करना है। टॉप 5 में प्रवेश करती हुई जय बजरंग चिंचवली। जब खेल की शुरुआत होगी तब माइक्रोफोन पर दीपक सुतार और उनका साथ देने के लिए माइक्रोफोन पर पड़गा की एक वो आवाज़ है जिनको देखकर कई कमेंटेटर्स बने, जिनका नाम है पड़गा की आन बान शान शाहिद खान।